विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 4 व 5 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ सकता है। वहीं मैदानी व निचले कई इलाकों में सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में विदेश करने के 270 पदों की सीधी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सलाह देकर अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की आखिरी तारीखों के दौरान इससे बचने के लिए काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिया। चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑफलाइन भर्ती आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी, योग्यता की शर्तें, चयन का तरीका सहित दूसरी शर्तें व दिशा निर्देश चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ जानिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से 8 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक भरा जा सकता है। उसके बाद वेबसाइट लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ORA भरने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। फीस जमा होने पर ORA जमा करने की आखिरी तारीख से 3 कार्य दिवसों के बाद 7 दिनों के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी। चंडीगढ़ से रिकांगपिओ 3 दिन, शिमला से रोज चलेगी हेली टैक्सी, सरकार ने किया करार। चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर के बीच बहुप्रतीक्षित हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। चंडीगढ़ संजौली रामपुर रिकांगपिओ और रिकांगपिओ रामपुर संजौली चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। शिमला रिकांगपिओ शिमला रूट पर के साथ ही हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों ने अपने रूटों पर उड़ाने का सफर कायम कर लिया है। फिलहाल रिकांगपिओ के IGBP हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवाएं संचालित की जाएंगी। चारकोल हेलीपैड तैयार होने के बाद संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हेली टैक्सी सेवाओं के लिए किराए की दरें, हेलीकॉप्टर की सीटिंग क्षमताओं और सेवा की औपचारिक शुरुआत की तिथि अगले सप्ताह तक कर दी जाएगी। हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से जहां शिमला और किन्नौर जिला में परिवहन गतिविधियों की रफ्तार मिलेगी, वहीं आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवा की मदद से मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। चंडीगढ़, शिमला और रिकांगपिओ के बीच पवन हंस और हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी सेवा का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों के रूट फाइनल कर दिए गए हैं। किराए की दरें तय करने के बाद जल्द सेवाओं की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। बैठक का बहिष्कार कर हिंदू संघर्ष समिति ने संजौली में किया प्रदर्शन, सरकार का फूंका पुतला। संजौली मस्जिद मामले में क्रमिक अनशन पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से बुलाई बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे उपायुक्त कार्यालय में समिति के सदस्यों को बैठक में बुलाया था। इसके लिए कौन से समिति सदस्यों को सूचना दी गई? इंडियन लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा 11 बजे तक समिति सदस्यों का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें बैठक के लिए नहीं पहुंचा। समिति के सदस्यों ने ये कहकर बैठक का बहिष्कार कर दिया कि उन्हें जिला प्रशासन से इस बारे में कोई लिखित नोटिस नहीं मिला है। 11 दिन से संजौली में क्रमिक अनशन पर बैठी समिति के सदस्यों ने शनिवार सुबह 10:30 बजे संजौली बाजार में शवयात्रा निकाली और पुलिस चौकी के समीप सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। समिति के पदाधिकारी विजय शर्मा, मदन ठाकुर, विकास ठाकुर ने कहा कि अब उन्हें कोर्ट के आदेशों का इंतजार है। समिति के सदस्य जिला प्रशासन और सरकार से दर्ज किए केस वापस लेने, मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करने और अवैध निर्माण गिराने की मांग कर रहे हैं। हिंदू वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि समिति ने क्रमिक अनशन खत्म कर दिया है। कोरम पूरा नहीं होने पर खेल नीति के संदर्भ प्रस्ताव पर नहीं हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीर्षक के तीसरे दिन की बैठक के समापन से पहले कोरम पूरा नहीं होने का मुद्दा उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि कोरम पूरा नहीं, बार-बार घंटी बजाने पर भी कोरम पूरा हो रहा है, लेकिन एक और प्रस्ताव लंबित है। और आग्रह करेंगे कि सदस्यों में
सरकारी सदस्य दिवस पर लाया जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में कोरम पूरा नहीं होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन सबको जाने की जल्दी होती है। कुछ विधायक इधर उधर थे तो कुछ इंटरव्यू दे रहे थे। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोरम पूरा नहीं होने पर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी हो। HRTC पेंशनरों को अक्टूबर की पेंशन जारी करने के आदेश, सरकार को नोटिस। हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दायर किए गए पेंशन आवेदन के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश अशोक तिवारी गवर्नर बना हिमाचल प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुख्य याचिका के साथ होगी। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल कर बताया कि वित्त विभाग और संबंधित कार्यालय ने अक्टूबर 2025 से पेंशन रोक दी, जबकि न तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई और न ही भुगतान रोकने का कोई कानूनी आधार है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पेंशन तुरंत जारी करने के निर्देश देने की अपील की। साथ ही हर महीने समय पर पेंशन लेने का आग्रह किया। पेंशनरों को हर महीने समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लगातार पत्राचार और आग्रह के बावजूद पेंशन जारी नहीं की जा रही। इससे पूर्व बुजुर्ग कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यास नदी से मलबा हटाने का काम खनन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं, उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि व्यास नदी से अत्यधिक जमा मलबा हटाने प्रोजेक्ट का कार्य खनन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को फैसला लेते हुए वन विभाग को वन भूमि पर खनन विज्ञापन के लिए नीति का पुनः जारी करने का अधिकार दे दिया है। इससे भविष्य में अनुमतियों की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी। 2023 में व्यास नदी में आए विनाशकारी बाढ़ के बाद कुल्लू जिले में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था, जिससे गिराव और भारी नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू ने 3 नवंबर 2023 को 44 महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की। 6 जनवरी 2024 को की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार व्यास और पार्वती नदियों से कुल 1,63,126 मीटर टन अधिक मलबा निकाला गया। आज स्थिति की शौकीनों का इंतजार रहा है। जनवरी जल्द शुरू हो सकती है ट्रायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लगभग 1000 आइसक्रीम रेंज में स्कीइंग प्रेमियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेंज में बर्फ की पहली परत जम गई है। मौसम अनुकूल रहने पर 1 से 2 दिन में इस सीजन का पहला ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नियमित तौर पर स्केटिंग के सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। रेंज में बीते सोमवार से ही बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रात के समय प्रत्येक घंटे बाद मैदान में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा था। स्केटिंग रिंग पर बर्फ की परत जमाने में जुटे आजाद ने बताया कि इस बार जल्दी स्केटिंग शुरू हो सकता है। संयुक्त सचिव पंकज प्रभाकर ने बताया कि रिंग में बर्फ जमना शुरू हो गया है। यदि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह तापमान कम रहा और बर्फ जमने की प्रक्रिया सुचारू रही तो रविवार के सीजन का पहला ट्रायल सत्र आयोजित किया जा सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश विस्थापन समस्या दशकों पुरानी, राजस्थान सरकार के कड़े विचार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दशकों पुरानी विस्थापन समस्या की परेशानी को देखते हुए एक अहम आदेश पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने हिमाचल से दस्तावेज मिलने के बाद राजस्थान सरकार को फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रतिवादी कांगड़ा के तहसील फतेहपुर डिप्टी कमिश्नर RNR राजा का तालाब को निर्देश दिया है कि वे राजस्थान राज्य की ओर से 26 अगस्त 2025 के संचार के माध्यम से मांगी गई आवश्यक जानकारी 4 सप्ताह के भीतर प्रदान करें। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता आवेदक को उचित नोटिस दिया जाए और इसे सुना जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता 1960 के दशक से विस्थापन के संबंध में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। अदालत ने पाया कि राजस्थान राज्य ने 24 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता के दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि 0.15 महिला भूमि का निर्देशन राम अवतार
से जानकारी मांगी थी और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर राजा का तालाब ने 16 सितंबर 2025 को दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए कुछ समय मांगा था। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश कृषक प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में खामियां, सरकार संशोधन करे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में 18 मार्च 2010 के मौजूदा निर्देशों में स्पष्ट खामियां पाई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2010 के इन निर्देशों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इन निर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिनियम के मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग कृषक नहीं हैं या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, वे इसका दुरुपयोग न कर सकें। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने पाया कि गैर कृषक इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायालय ने पाया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की ओर से 2010 के जारी निर्देशों में कृषक की प्रतिष्ठा के बावजूद आवेदन पर फॉर्म न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की मांगी गई थी कि व्यक्ति हिमाचल प्रदेश भू धारण और भूमि सुधार अधिनियम 1972 अधिनियम की धारा 2 की धारा 4 के तहत व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहा है। फॉर्म न्यायालय केवल ये घोषणा देनी होती है कि व्यक्ति कृषक परिवार से है और उसके पास नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस अस्पष्टता के कारण झूठी घोषणा देना आसान है। न्यायालय ने ये भी पाया कि पटवारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन में केवल ये देखा जाता है कि व्यक्ति भूमि का मालिक और कब्जेदार है और कृषक परिवार से संबंधित है। वास्तव में भूमि पर व्यक्तिगत खेती हो रही है या नहीं, इसकी जमीनी जांच नहीं की जाती है।